गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना प्रश्नावली 4.3। इसमें पिछले वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूल निकालना सीख लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र के सहायता से मूल निकालेंगे। द्विघाती सूत्र आपको बताए हुए थे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपको बताए हुए थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं कैपिटल डी यानी विवेचक। सबसे पहले हमको विवेचक निकाल लेना पड़ेगा और उस विवेचक के सहायता से ही हम देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व होगा तब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम ए बी और सी का मान पता कर लेते हैं। अगर देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसे हम तुलना कर देंगे से तुलना करने पर अगर तुलना कीजिएगा तो देखिए ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2x स्क्वायर से। इसका मतलब ए का मान कितना मिला मेरे हमको, ए का मान 2। ठीक है। अच्छा बी एक्स से अगर 7x माइनस 7x में तुलना कीजिएगा तो बी का मान हम मेरा क्या मिला, -7। ठीक। अच्छा सी क्या है, यहाँ अचर पद है। अचर पद कितना है, +3। तो इसका मतलब सी बराबर क्या होगा, 3। ए बी और सी का मान निकल गया। अब हम निकाल लेंगे विवेचक। विवेचक क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक। अच्छा मान रखिए डी बराबर बी का मान कितना है यहाँ, -7। -7 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 3। ठीक। अब देखिए -7 का स्क्वायर करना है यानी कि -7 गुने -7 माइनस माइनस प्लस 7 7 49, ये हो जाएगा मेरा 49। ठीक है। देखिए डी बराबर हो गया मेरा 49। ठीक है। अब देखिए ये माइनस 4 दूनी 8 8 तरीका 24। ठीक है। 49 में से अगर 24 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, डी बराबर 25। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मेरा विवेचक आया 0 से बड़ा आया तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। तो पहले लिख दीजिए मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। अच्छा x बराबर b का मान कितना दिया हुआ है, पहले तो लिखिए माइनस बी का मान -7 लिखिए यहाँ -7 प्लस माइनस रूट अंडर इस विवेचक का मान कितना है 25 लिखिए यहाँ 25 बटा 2 गुने ए का मान कितना है मेरा, ए का मान है 2। ठीक है। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 5 बटा 2 दूनी 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, अलग अलग भाग में बांट देंगे। पहले एक बार लिखेंगे प्लस के साथ, दूसरा लिखेंगे माइनस के साथ। तो x बराबर क्या होगा यहाँ मेरा 7 प्लस 5 बट्टा 4 कॉमा दूसरा क्या होगा 7 माइनस 5 बट्टा 4। ठीक है। अच्छा अब देखिए x बराबर 7 5 12 12 बट्टा 4 कॉमा 7 में से 5 घटा 2 2 बट्टा 4 4 23 12 2 दूनी 4 यानी कि x का मान मेरा क्या आया, मूल मेरा क्या निकला 3 1 बट्टा 2। लीजिए ये रहा आपका मूल आंसर। चलिए लिखिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं।
मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पहले क्या करेंगे, हम a b और c का मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके। कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना कीजिएगा तो a किसके बराबर आ गया मेरा, a आया 2 के बराबर, ठीक। b किसके बराबर हुआ, b बराबर 1 के बराबर। हमको सिर्फ गुणांक लेना है, चर नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, c अचर पद है, किसके बराबर है, -4 के बराबर, c बराबर -4। a b और c का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा, d बराबर b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, 2 गुने c का मान -4, ठीक। अच्छा, d बराबर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, अच्छा माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा 33। ये 0 से बड़ा है, विवेचक 0 से बड़ा होता है तभी अस्तित्व होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालेंगे। कीजिए द्विघाती सूत्र का उपयोग। क्या है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। x बराबर माइनस, ये जो चिन्ह है लिखिए, b का मान कितना है 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर, विवेचक कितना है मेरा 33, ठीक है। अच्छा, बटा 2 गुने a का मान कितना है मेरा 2 है, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये रह जाएगा मेरा रूट अंडर 33 बटा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, अलग अलग पार्ट में। तो x बराबर पहले लिखिए -1 प्लस रूट अंडर 33 बटा 4, दूसरा हम माइनस के साथ लेंगे -1 माइनस रूट अंडर 33 बटा 4। लीजिए मेरा 2 मूल निकल गया। चलिए इसको लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, पहले विवेचक निकालेंगे। विवेचक निकालने के लिए a b और c का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। यहां से a का मान कितना निकलेगा मेरा, a बराबर हो जाएगा 4, b का मान कितना होगा, b बराबर 4 रूट 3, ठीक। और c अचर पद का मान कितना हो जाएगा, c बराबर 3। a b और c का मान निकल गया। अब हम विवेचक निकालेंगे। विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। अच्छा, d बराबर b का मान कितना निकाले हम, 4 रूट 3, ठीक है, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 और c का मान 3। अब क्या करना है हमको, 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब होता है जिसका स्क्वायर करें उसको 2 बार कीजिए। देखिए 4 रूट 3 गुने 4 रूट 3, 4 चौका 16, ठीक है। रूट 3, ये 2 रूट है, एक काम कीजिए, एक रूट लिख लीजिए और रूट के अंदर 2 3 लिख दीजिए, ठीक है। जब रूट के अंदर एक जैसा जो चर हो या फिर अचर हो तो रूट खत्म हो जाता है और 1 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा और लिखा जाएगा मेरा क्या, 3। गुना में है तो गुना 3 कितना हो जाएगा, 16 48, ठीक है। तो लिखिए d बराबर 48 घटाओ 4 चौका 16, 16 48। देखिए 48 में से 48 घटा, हो गया 0, d का मान 0। विवेचक मेरा 0 हो गया।
अगर विवेचक 0 हो तो मूल का अस्तित्व होता है, लेकिन एक और क्या होता है, मूल मेरा समान होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए। क्या है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अच्छा x बराबर, ये माइनस का चिन्ह लिखिए, b का मान कितना निकाले हैं हम, 4√3, अच्छा प्लस माइनस विवेचक कितना निकाले हम, 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, ये रहा 0, अच्छा बटा 2 गुने a का मान कितना निकाले हैं, 4। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या होगा, -4√3, अलग अलग छाटिए, पहले लिखिएगा प्लस 0 बटा 4 दूनी 8, दूसरा क्या होगा -4√3 माइनस 0 बटा 8। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको हम। अब देखिए क्या होगा, x बराबर किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़े या 0 को घटाए वो संख्या वैसा ही हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -4√3 बटा 8। दूसरा क्या होगा -4√3 बटा 8। ठीक है, ये देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना होगा, x बराबर -√3 बट्टा 2 कॉमा -√3 बट्टा 2, लीजिए 2 आपका मूल निकल गया, ये रहा आपका आंसर। चलिए लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको हम। मेरा चौथा प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b और c का मान निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है, तुलना करने पर a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा मेरा 2, b का मान 1 और c का मान 4। a b और c का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम, विवेचक निकालेंगे, विवेचक d b² माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा d बराबर b का मान कितना निकाले हम, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान 4। ठीक, d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, d बराबर प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अच्छा 32 में से 1 घटा 31। एक बात बताइए, विवेचक मेरा ऋणात्मक आया, माइनस में आया, तो हम आपको बताए थे कि मूल का अस्तित्व या तो धन, जब विवेचक धनात्मक हो या फिर 0 हो तब होता है। तब इसका मतलब क्या है, ये लेस देन मेरा 0 है, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मूल कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ये जिक्र नहीं किया है कि हमको गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात करना है या फिर द्विघाती सूत्र का। ये मेरा एक प्रश्न दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस विधि का उपयोग करना ठीक रहेगा। देखिए x माइनस 1 बटा x बराबर 3 है। एक काम कीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, मेरा x होगा। ठीक, अच्छा इसको मान लीजिए x, इस x से अगर x में भाग दीजिएगा तो आएगा भागफल मेरा x, उस x से अगर x में गुना कीजिएगा तो x गुने x, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये रहा x²। अच्छा माइनस का चिन्ह, माइनस, x से x में भाग दीजिएगा भागफल आएगा 1, उस 1 से 1 में गुना कीजिएगा आएगा 1 बराबर 3। अब क्या करना है, आड़ा तिरछा गुना कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें।
कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक से किस में गुना करना है, एक में, बराबर 3 गुने एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 3x। ठीक, अब इस 3x का चिन्ह क्या है, प्लस। अगर इसको हम बाया साइड में पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक बराबर 0। अब हम क्या करते हैं ना, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकाल लेते हैं, आसानी पड़ेगा हमको। तुलना कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान मेरा क्या निकलेगा, ए का मान आएगा एक, अच्छा, बी का मान -3, सी का मान -1। अब क्या करेंगे, हम विवेचक निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है -3, -3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1, सी का मान -1, डी बराबर -3 का स्क्वायर करना है, -3 गुने -3 माइनस माइनस प्लस 3 क्या 9, चलिए 9। अच्छा एक बात देखिए, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ठीक है। डी बराबर क्या आया 9 4 13, ये 0 से बड़ा है, विवेचक मेरा 0 से बड़ा आया, इसका मतलब मूल का अस्तित्व होगा। अब निकालिए, द्विघाती सूत्र लगाइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर ये रहा माइनस बी का मान कितना है मेरा -3 प्लस माइनस रूट अंडर विवेचक का मान कितना है मेरा 13 बटा 2 गुने ए का मान कितना निकाले हैं हम 1। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। अच्छा यहां देखिए, x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, ठीक, प्लस माइनस ये है प्लस माइनस, 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट अंडर 13, ठीक है, बटा 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा 2, दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 13 बटा 2, हो गया, मेरा मूल निकल गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30। सबसे पहले इस हर का एलसीएम ले लेते हैं हम। अच्छा ठीक है, एलसीएम कितना होगा x प्लस 4 गुने x माइनस 7, ठीक है, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं होता तो हम सिर्फ गुना करते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो देखिए x प्लस, अगर इसमें हम भाग देते हैं x प्लस 4 गुने x माइनस 7 में अगर हम x प्लस 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, मेरा बचेगा क्या x माइनस 7 बचेगा ना। इस x माइनस 7 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 7, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इस x प्लस 4 में इंटू x माइनस 7 में अगर x माइनस 7 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा x प्लस 4। इस x प्लस 4 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा x प्लस 4, देखिए x प्लस 4, ठीक है, बराबर 11 बटा 30। देखिए x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस -4 बटा
x प्लस 4 गुने x माइनस 7 बराबर 11/23। ठीक है, प्लस x माइनस x कट गया। अच्छा, ऊपर कितना बचा? माइनस माइनस प्लस लेके चिन्ह माइनस का, माइनस 11 एक काम कीजिए, इसको आपस में गुना कर दीजिए। गुना करने का मतलब क्या है, पहले लिखिए x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 गुने एक्स माइनस 7। हम आपको बताए थे अगर दो खंड का गुना करना हो तो पहले खंड से किसी एक पद को ले लेते हैं और दूसरे खंड के सभी पदों में गुना कर देते हैं। देखिए, पहले खंड से एक से ले लीजिए और दूसरे खंड के सभी पदों में गुना कर देंगे। फिर प्लस 4, पहले खंड का एक पद और दूसरे खंड के सभी पदों के साथ गुना कर दिए, बराबर हो गया मेरा 11/30। ठीक है, अब क्या करना है, पहले गुना कर लीजिए। माइनस 11 बटा एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 माइनस 28 बराबर हो गया 11/30। ठीक है, अच्छा, माइनस 11/x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 7 में से 4 घटा 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब क्या करेंगे हम? आरा तिरछा गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 गुना 11 बराबर 30 गुना माइनस 11। ठीक है, तब देखिए ये 11 से 11 माइनस 11 कटेगा, माइनस एक मतलब में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 30। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब देखिए, इसको अगर हम पक्षांतरित करेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, इधर 30 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। अच्छा देखिए, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 30 में से 28 घटा 2 बराबर 0। एक काम कीजिए, हम इसमें फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अच्छा, 3 पद का है तो बताए थे फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड लगाने के लिए क्या कैसे लगाते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। पहला का गुना गुने अचर पद कितना है 2। ठीक है, लिखिए 2 2। अब इस 2 का खंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर मेरा 3 आ जाए, तो 2 का खंड कीजिएगा तो 2 एकम 2। अच्छा देखिए, 2 प्लस 1, 2 में अगर 1 जोड़ दिएगा तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन देखिए इस बीच वाले पद का चिन्ह क्या है? माइनस, तो हमको यहाँ भी माइनस लाना पड़ेगा। यहाँ माइनस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 2 को -2 बना दे और 1 को -1 बना दे तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 2 1 3, -3 आ जा रहा है, इसका मतलब पहला खंड क्या लेंगे हम? -2, दूसरा खंड -1। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अच्छा इसमें x है, इसमें भी x है, x मेरा कॉमन निकल सकता है, निकालिए। x बराबर x कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो x इंटू -2 बचेगा ना। अच्छा देखिए, यहाँ क्या कॉमन, यहाँ -1 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब आपको बताए थे चिन्ह बदल जाता है। अगर जिसका चिन्ह माइनस हो तो हो जाता है प्लस, और जिसका चिन्ह प्लस हो तो हो जाता है माइनस। इसका मतलब इस x का चिन्ह क्या होगा? माइनस है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस 2 है, चिन्ह बदलने पर -2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक जैसा 2 को खंड है तो एक खंड लिख लेते हैं हम,
x माइनस टू। अच्छा दूसरा ये खंड बनेगा मेरा x माइनस एक बराबर 0। दो खंड 0 के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं हम प्रत्येक खंड को 0 के बराबर करते हैं। कीजिए x माइनस टू बराबर 0। x और ये 2 के बीच किसका चिन्ह है? माइनस का। अगर 2 को हम पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, मेरा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा मेरा 2। ठीक है। अच्छा इसमें देखिए x माइनस एक बराबर 0। एक को अगर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस 1। तो इसका मतलब मेरा 2 मूल क्या आया? x बराबर आया 1,2। ठीक है। लीजिए ये रहा आपका आंसर, लिखिए इसको। चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। अगर हमारी वीडियो से आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।